हाय फ्रेंड्स, अ वेरी गुड मॉर्निंग। तो आज सैटरडे एंड 21 सितंबर एंड आज के वीडियो में हम ये देखेंगे कि कल तक जो कुछ भी मार्केट में हुआ, इट वाज ऑलरेडी बिन प्रेडिक्टेड, इट वाज ऑलरेडी बिन कैलकुलेटेड कि मार्केट ये सारे लेवल्स जो है वो टेस्ट करेगा। अब कल से जो है हमें लग रहा है कि मार्केट का रुख थोड़ा सा बदल जाएगा। एंड मार्केट ने जितनी तेजी की है या जितनी तेजी वो करना, वो मतलब जितनी तेजी करने वाला था वो ऑलरेडी आई गेस हो चुकी है। यहाँ से मैं ये नहीं कहता कि ऊपर जाने का कोई चांस नहीं है, लेकिन इतना चांस नहीं है जितना अब तक होता आया है। मैक्सिमम टू मैक्सिमम 100, 150, 200 पॉइंट और ऊपर निफ्टी जा सकता है, लेकिन वहां से वो टिकेगा नहीं, वो नीचे ही आएगा। टिकेगा नहीं, उसके कई कारण हैं। पहला कारण, मार्केट्स आर हाईली ओवरबॉट और एक लंबे समय से कम 2 से 3 हज़ार पॉइंट का इसमें करेक्शन ड्यू है। दूसरा, पीसीआर अगर आप देखो तो 1.5 के आसपास निफ्टी का है एंड 1.31 के आसपास बैंक निफ्टी का है। तो अगर कोई उछाल आता भी है मंडे को, तो पीसीआर हाईली ओवरबॉट हो जाएगा, तो वो पीसीआर ही उसको वहां पे टिकने देगा नहीं। ठीक है। तो यही इसी वजह से जो है हमने कल ही यानी कि फ्राइडे को ही जो है मार्च या फिर दिसंबर की 26 हज़ार की पुट लेने का मैंने सजेस्ट किया था। बैंक निफ्टी का भी हमने पुट लिया हुआ है 53,000 का, नवंबर का। ठीक है। बैंक निफ्टी में आईसीआईसीआई बैंक जो है, कल भी अगर आप देखो बैंक निफ्टी का, मैंने कल का वीडियो में भी आपको ये क्लियरली कहा था कि जो 3:30 बजे की क्लोजिंग आई थी, वहां से जो एडजस्टेड क्लोजिंग आई 3:32 पे, उसमें बैंक निफ्टी को करीब करीब 140 से 160 पॉइंट नीचे बंद किया गया है। आईसीआईसीआई भी जो है 10 पॉइंट अपने 3:30 वाली क्लोजिंग से नीचे बंद हुआ है। तो कहीं ना कहीं ये हम कह सकते हैं कि जो कल आखिरी के समय पे, आखिरी टाइम पे, यानी कि 3:15 से या 3:20 से जो एक स्पाइक आया मार्केट में, वो उस स्पाइक पे एक अच्छा खासा लॉट माल का खाली हुआ है। एंड वैसे देखा जाए तो ये एक सेलिंग लेवल बनता है, क्योंकि देखिए आपको याद होगा, मैंने कुछ समय पहले एक वीडियो में मैंने ये जिक्र किया था कि जब भी डीआईआई सेलिंग में आएगा और एफआईआई बाइंग में आएंगे, क्योंकि एफआईआई ऑलरेडी इतना सेल में है, तो अगर वो मानो 10-20 हज़ार करोड़ का बाय कर भी लेंगे तो भी मार्केट को कोई फर्क नहीं पड़ेगा अगर डीआईआई सेलिंग में है तो। कल एफआईआई ने कुछ 14,000 करोड़ का बाय किया। आई एम श्योर ये कैश मार्केट की बाइंग नहीं है, ये कोई ब्लॉक डील होगी, उसका कुछ होगा। लेकिन डीआईआई ने 4,000 प्लस करोड़ का सेलिंग किया है। ठीक है। डीआईआई का सेलिंग करना एक ऊंचे लेवल पे, हायर हाईएस्ट लेवल पे, पीसीआर का एक 1.50 का हो जाना, कहीं ना कहीं, और एक इवेंट के बाद जो फेड पॉलिसी जो कल हुई, जापान की पॉलिसी हुई, फेड की परसों को हुई। फेड ने 50 बीपीएस बढ़ाया, जापान नहीं बढ़ाया। और ये सब कुछ एक इन सब का जो है एक छोटा सा आइडिया हमको था ही, इसलिए हमने थर्सडे के दिन लॉन्ग पोजीशन ली थी कि 26,000 का एक आप कॉल ले सकते थे। ये मैंने ग्रुप में कहा था, और 25,400 का हमने कॉल लिया था, कुछ 190 के आसपास। वो कल आप देख सकते हो कहाँ तक भाग गया। तो इस तरीके के ट्रेड हम एक एक कैलकुलेशन पे, एक थियरी पे हम हमारे ग्रुप में देते हैं। तो आप भी अगर उसका हिस्सा बनना चाहें तो आप व्हाट्सएप करिएगा 9082503553 पे, एंड यू कैन गेट एनरोल टू आवर सर्विस। अब आगे बढ़ते हैं एंड देखते हैं कि आने वाले हफ्ते में, यानी कि मंडे से जो वीक शुरू होगा, तब से लेके फ्राइडे तक, अब ये जो है ये आखिरी वीक होगा सितंबर का। वैसे उसके अगले हफ्ते भी जो है बुधवार, नहीं बुधवार नहीं, 2 तारीख आई गेस बुधवार को है, तो शायद मंडे,
जो भी है। अ, आज क्या है, 21 तारीख, 22 23 तारीख से लेके 23 24 25 26 27 तक। ठीक है। ये हफ्ते में मार्केट अपनी सारी तेजी को घुमा सकता है, या फिर से एक नया हाई बनाएगा, एक नया टॉप बनाएगा। अगर ऊपर गया तो कहाँ तक जाएगा, अगर करेक्शन पकड़ता है तो कहाँ तक पकड़ेगा, और अभी जो लेवल उसने टेस्ट किया है तो क्या उसकी रैली यहाँ पे कंप्लीट हुई है। ये सारे सवाल आप सभी के दिमाग में घूम रहे होंगे। तो उन सारे सवालों को जो है हम एक एक करके उसके आंसर्स पे आते हैं। उसको उनके आंसर्स को ढूंढने की कोशिश करते हैं कि क्या हो सकता है अगले हफ्ते। ठीक है। उससे पहले एक नज़र, चलिए जाने दीजिए। वैसे तो वैसे भी जो है मैं हमेशा आपको शेयर करता ही आया हूँ, हमने जो भी हम ग्रुप में करते हैं। कुछ डिलीवरी ट्रेड से जो मैंने दिए थे, जैसे कोल्टे पाटिल हुआ 405 400 के आसपास मैंने बाय करने दिया था, वो कुछ 430 हो गया। फिर कल ही मैंने सेंसेक्स का पुट दिया था, वो उसमें हमने कुछ 150 रुपये का प्रॉफिट किया, और सही समय पे हम निकल भी गए। और जैसे मैंने कल आपको पुट लेने का वीडियो बना के दिया था, उसके जस्ट 10 मिनट के बाद ही जो है मार्केट ने 200 300 पॉइंट की गिरावट भी दे दी थी। एक टाइम पे मार्केट जो है, निफ्टी जो है वो 300 पॉइंट से सीधा 70 80 पॉइंट पे आ गया था। तो इतनी बड़ी मतलब एक उसने फॉल दी थी। तो और उससे पहले भी मैंने एसआरएफ के लिए ट्रेड दिया हुआ था, एसआरएफ का कॉल लीजिएगा, एसआरएफ। और मैं हमेशा पिछले 2 3 दिनों से मैं कह ही रहा हूँ मेरे ग्रुप में कि केमिकल स्टॉक्स एनी टाइम भागेंगे, तो उसको होल्ड करिएगा, होल्ड करिएगा। आरती इंडस्ट्रीज मैंने बाय कॉल दिया था। फिर सीमेंस का दिया था 68 50 तक, तो वो आ गया। तो ऐसे कई सारे स्टॉक्स है जो अपनी रैली कर चुके हैं, और जो कुछ भी रैली पेंडिंग है वो मुझे लगता है कि 1 2 दिन में वो लोग कंप्लीट कर लेंगे। केमिकल स्टॉक्स अभी भी ऊपर जाने के थोड़े चांसेस हैं उनमें, खास करके टाटा केमिकल्स, आरती इंडस्ट्रीज, एसआरएफ, ये सब जो है। क्योंकि इनमें निफ्टी की मतलब अगर निफ्टी गिर रहा है तो ये स्टॉक्स कुछ इतना खास गिरेंगे नहीं, क्योंकि ऑलरेडी बॉटम पे है। फाइनेंशियल्स, बैंक्स, ये सब में जो है अच्छी खासी हम फॉल देख सकते हैं, लेकिन फाइनेंशियल में पीएफसी ऑलरेडी टूटा फूटा है। तो उसमें आप लॉन्ग पोजीशन अगर है तो पकड़ के रखिएगा, ये आपको एटलीस्ट निकलने का मौका तो दे ही देगा, इनफैक्ट आपको प्रॉफिट भी दे देगा। ठीक है। चलिए तो देखते हैं अब चार्ट पे कि आने वाले हफ्ते से ऐसे कौन कौन से लेवल्स होंगे जहां पे वी हैव टू बी अलर्ट, वी हैव टू टेक सम रिस्क, एंड क्या टारगेट हम एम कर सकते हैं। ठीक है। ये देखिए, ये मैंने कुछ कैलकुलेशंस यहाँ पे किए हुए हैं। पहले हम चार्ट देखते हैं। ये निफ्टी का चार्ट है। निफ्टी ने एक अच्छा खासा यहाँ पे कैंडल बनाया हुआ है, नो डाउट अबाउट इट। ये एक अच्छा स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल है। अगर किसी रीजन से गैप अप ओपन होता है तो मैक्सिमम टू मैक्सिमम 25 950 से लेके 26,000 तक ये निकल सकता है, ये रेड लाइन। इसके ऊपर क्लोज करना या इसके ऊपर सस्टेन होना, इट वोंट बी पॉसिबल, बिकॉज मैं आपको रीजन समझा चुका हूं। यहां से अगर मानो निफ्टी गिरता है तो पहला पहला सपोर्ट ही इसको आएगा, ये रेड लाइन। ये वाला इतना कुछ खास मैटर नहीं करेगा, या हो सकता है करे भी। तो 25 545, सॉरी 25 530, और उसके नीचे 25 250 या 300 हम कैलकुलेटिवली देखेंगे। सबसे पहले हम ये वाला लेवल देखते हैं, जो इसने यहाँ पे 25,333 की हाई बनाई थी। और उस वक्त जो उसने रैली की थी वो उसने की थी 24,099 से। 24,099 से जो उसने रैली की थी, तो उसने टॉप बनाया था 25,333। ठीक है। इसका अगर आप सेंटर पॉइंट देखो तो 24,715 बनता है, यानी कि 50% रिट्रेसमेंट। ये जो इसने यहाँ पे जो फॉल दी है,
और ये वाली जो लो बनाई वो बनाई 24,753, तो कहीं ना कहीं वो 50% रिट्रेस हुआ है। और यहां से इसने फिर से एक अपसाइड रैली की है। अगर हम ये हाई 25,333 की हाई और 24,099 की लो को कैलकुलेट करते हैं तो 24,715 का आपको इसका मिड पॉइंट मिलता है, यानी कि 50% रिट्रेसमेंट लेवल। और इसके डिफरेंस को अगर आप ये मिड पॉइंट में जोड़ोगे तो आपका टारगेट बनेगा 25,949। निफ्टी इज ऑलरेडी एट 25,849 जो उसने कल टॉप बनाया। तो एज पर दिस कैलकुलेशन मैक्सिमम टू मैक्सिमम 100 से, मानो चलो 100 पॉइंट का हम और बफर दे देते हैं। 100 पॉइंट यानी कि 949, और उसके ऊपर और एक 100 पॉइंट का यानी कि 200 पॉइंट, 150 से 200 पॉइंट जो है निफ्टी और ऊपर निकल सकता है। वो सिर्फ भाव छापने जाएगा, वहां पे सस्टेन बिल्कुल नहीं करेगा। तो ये भ्रम में आप मत मत रहिए कि अगर मार्केट अगर मंडे को किसी रीजन से बढ़ गया तो मतलब तेजी तेजी तेजी, ये नहीं है अभी। ठीक है, 25,900 मैक्सिमम टू मैक्सिमम 950 या फिर 26,000, वहां से इसको गिरना ही है। और वहां से जो ये गिरेगा तो कम से कम मुझे लगता है कि 23,300 तक या 22,800 900 तक आना चाहिए। वो भी कैसे आएगा वो हम कैलकुलेट करते हैं। सबसे सिंपल कैलकुलेशन सबसे सिंपल कैलकुलेशन क्या है कि अगर वो ये लेवल ब्रेक करता है 25,300 मान के चलिए। ठीक है, वैसे तो ये 25,280 आ रहा है, हम 250 मान के चलिए, चलिए राउंड फिगर 25,250। 25,250 का लेवल अगर मार्केट निफ्टी ब्रेक करता है तो ये जो डिफरेंस है ना, ये डिफरेंस क्या आ रहा है, हम यहां पे देखते हैं। ये वाला हमने जो है, ये जो अपर वेज है इसको यहां से बनाया हुआ है ना। तो 23,338 की हाई और 21,281 की लो, इसको अगर आप कैलकुलेट करते हो तो क्या फिगर बनता है, 23,3 क्या था, 23,338 की हाई और 21,281 की लो, 2,057 पॉइंट। तो इसको अगर आप 25,250 से माइनस करते हो तो 23,200, वैसे तो 23,193, 193, 193 का लेवल आपको बनता हुआ आता हुआ दिखेगा। ठीक है, दिस इज एज पर द ट्रेंड लाइंस, दिस इज एज पर द ये ब्रेक डाउन ऑफ द अपर वेज। अगर ये 25,250 के नीचे ब्रेक करता है इस अपर वेज को, तो आपका सिंपल सा टारगेट है 23,200 तक मार्केट आना चाहिए। ठीक है, वहां पे वर्स्ट केस में 22,800 900। अभी 22,800 900 कैसे आ रहा है, ये देखिए। हम कल की हाई पकड़ते हैं 25,849, यानी कि 25,849 की हाई पकड़ते हैं, और लो पकड़ते हैं 23,893 जो उसने यहां पे बनाया था 5 अगस्त को। ठीक है, 25,849 की हाई और 23,893 की लो, इसको कैलकुलेट करो तो आपका सेंटर पॉइंट बनेगा 24,871। ठीक है, 871 जैसे ब्रेक होता है, 871 पे आप इसके डिफरेंस को सब्ट्रैक्ट कर दो तो आपका टारगेट बनेगा 22,900। कैलकुलेटिवली भी 22,900 ही आ रहा है, ट्रेंड लाइन के हिसाब से भी जो है 23,200 आ रहा है। अगर उसको अगर आप 61% में कन्वर्ट कर दो तो 22,900 ही बनेगा। तो कहीं ना कहीं 22,900 से 23,200, ये जो 300 पॉइंट है, ये एक स्ट्रॉन्ग बेस बनेगा आने वाले टाइम में। वहां से अगर निफ्टी ने बाउंस ले लिया तो आप 27,000 भी देखोगे, आप 28,000 भी देखोगे। अब ये हो सकता है कि यूएस इलेक्शन के बाद इसका एक पॉजिटिव इंपैक्ट रहे, ये एक पॉसिबिलिटी है। और अगर इन केस अगर ये 25, 250, 300 से ही घूम गया, ठीक है, 25, 250, 300 से भी घूम, अगर ये घूम जाता है तो ये ज्यादा से ज्यादा इसी ट्रेंड लाइन तक जाएगा, ये इसको पार नहीं कर पाएगा। क्योंकि 150 का जो पीसीआर है, अगर यहां तक आता है तो वो 120 या 110
सॉरी 150 नहीं, 1.5। तो ये 1.1 या 1.20 तक ही नीचे आएगा। और अगर ये यहां से फिर से राइज करेगा तो फिर से पीसीआर बढ़ेगा उसका। तो कहीं ना कहीं या तो मार्केट इसको सीधा तुरंत ब्रेक कर दे 25-250 को, तो आपको एक अच्छा खासा कम से कम 2000 पॉइंट का यहाँ पे आपको फॉल देखने मिलेगा। ठीक है। तो 25,849 की हाई जो उसने कल बनाई और 23,893 की लो, अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो आपका टारगेट आता है 22,915। ठीक है। और अगर हम थोड़ा सा नजदीक का लो पकड़े, यानी कि 24,099 का, नहीं सॉरी 24,753 का, जो उसने कभी बनाया था 9 सितंबर को, इसी महीने की 9 तारीख को बनाया था, इसको अगर आप एज ए लो पकड़ते हो तो 25,300। ठीक है, ये भी 25,300 एज अ मिड पॉइंट आ रहा है, जो आपका ये वाला लेवल आ रहा है, ये जो लाइन है, ये 250 आ रहा है। हमने 250 पकड़ा है, लेकिन कैलकुलेटिवली 25,301 का लेवल आता है। तो 25,301 का लेवल, दिस माइट एक्ट एज अ स्मॉल सपोर्ट, लेकिन ये सपोर्ट ब्रेक होगा। ठीक है, ये सपोर्ट ब्रेक होगा। और अगर आप इसके डिफरेंस को 25,849 से 24,753 को माइनस करते हो, तो आपका जो ये लेवल्स का जो टारगेट बनेगा वो बनता है 24,200। तो आपका पहला टारगेट होगा 24,200, दूसरा टारगेट होगा आपका ये 22,900, सॉरी 23,200। 24,200, 23,200 और 22,900। समझ में आया आपको? दीज आर द थ्री टारगेट्स। क्या क्या है टारगेट्स, हम एक बार मैं यहाँ पे लिख ही देता हूँ। 24,200, 23,200 और 22,900, ये आने वाले टाइम के लिए आपके टारगेट्स हैं। ये यहां तक जो है, आई बिलीव निफ्टी एक बार रिट्रेस करना चाहिए फॉर द स्ट्रॉन्ग एंड सस्टेनेबल अपसाइड। अगर ये यहां तक करेक्ट नहीं होता तो अपसाइड सस्टेन होना ये थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। तो फिर यही मतलब इसी तरह से रेंगते हुए ऊपर जाएगा, जहां पे प्रीमियम खत्म होंगे एंड वही सब सिलसिला चलेगा। लेकिन अब तक क्या हो रहा था कि डीआईआई के इन्फ्यूजन से, यानी कि डीआईआई पैसा डाल रहा था और मार्केट शूट अप हो रहा था। कल जो डीआईआई ने 4,500 करोड़ का सेलिंग किया है, आइए देख ही लेते हैं कितने का किया है। 4,427 का यहाँ पे कैश मार्केट में सेलिंग किया हुआ है। एफआईआईज ने 14,000 करोड़ का बाइंग किया है, बट दिस इज नॉट, ये एक ब्लॉक डील हो सकती है, ये कैश मार्केट की बाइंग नहीं है। ठीक है। अगर डीआईआई पैसा निकाल रहा है, यानी कि डीआईआई अगर अपना प्रॉफिट बुक कर रहा है, तो कहीं ना कहीं मार्केट उसी के फेवर में जाएगा जो एक्शन डीआईआई ले रहा है, क्योंकि एट प्रेजेंट डीआईआईज आर द मार्केट रूलर्स। ठीक है, एफआईआई भले 14,000 करोड़ डाला है या 1,400 करोड़ डाले या जो भी डाले, वो लोग ऑलरेडी खाली है, उनका पूरा बकेट खाली है, उसमें अगर उन्होंने कुछ डाल भी दिया तो कोई इतना मैटर नहीं करेगा जितना डीआईआई इसका सेलिंग मैटर करेगा। ठीक है। तो यहाँ पे व्यू इज सिंपल, इट्स अ सेल ऑन राइज मार्केट। अगर निफ्टी किसी रीजन से मानो मंडे को कहीं भी खुले, भले गैप डाउन खुले या गैप अप खुले या फ्लैट खुल के ऊपर निकल जावे, हमने जो 26,000 की पुट ली है मार्च की या दिसंबर की, उसको अब हम एवरेज कब करेंगे, जब ये लेवल तक आएगा 25,950 या 26,000 के आसपास। वैसे आप ना भी करो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, और अगर करनी हो तो आप एक लॉट यहाँ पे ऐड कर सकते हो। ठीक है, आपका पहला टारगेट ही होगा 25,300 का। अगर 25,300 आता है तो जो आपने यहाँ पे एवरेज की हुई है वो लॉट को आप 25,300 पे बुक कर लीजिए। सिंपल प्रोसेस है। ठीक है। तो फिलहाल मुझे मार्केट यही लग रहा है, बाकी मंडे को हम देखेंगे कहाँ पे खुलता है, कैसे क्या करता है। सस्टेन तो नहीं करेगा, इतना तो मैं आपको ठोक बजा के कह सकता हूँ, मार्केट ये लेवल पे सस्टेन बिल्कुल नहीं करेगा। सेलिंग आएगी और बहुत ही भयंकर सेलिंग आएगी। और
डिलीवरी में अगर आपने कोई स्टॉक ले रखा है, जैसे कि ये मिड कैप वाले स्टॉक्स वगैरह, उसमें आई डोंट थिंक सो इतनी तकलीफ होगी। कुछ कुछ स्टॉक्स है, जैसे कि हमने बीच में, मैंने दो तीन स्टॉक्स मैंने मेरे कुछ गिने चुने क्लाइंट्स को दिए थे डिलीवरी ट्रेड से, जो अच्छा परफॉर्म किए हुए थे। तो ठीक है, डिलीवरी में तो आप बाय ऑन डिप्स ही करिएगा, और थोड़ा थोड़ा क्वांटिटी उसको जमा कर सकते हैं। लेकिन जो लार्ज कैप्स है, खास करके बैंक्स, खास करके फाइनेंशियल, बजाज फाइनेंस वगैरह, उसमें जो है आप सेल पोजीशन बना सकते हैं। निफ्टी, बैंक निफ्टी में सेल पोजीशन बना सकते हैं। एक बार बैंक निफ्टी को भी देख लेते हैं। ये देखिए, बैंक निफ्टी भी जो है अपने इंट्राडे रेजिस्टेंस से घुमा है, यानी कि इसने ये रेड लाइन के ऊपर तो ये गया था, 54,066 तक गया था। और मैंने मेरे ग्रुप में ये टारगेट भी दिए थे कि 53,000 और 54,000 बैंक निफ्टी जाएगा, 50,000 का स्टॉप लॉस। और अब मैं कह रहा हूं कि 50,000 का आपका टारगेट होगा, और ऊपर कोई स्टॉप लॉस नहीं है। अगर ये यहां से 1,000 पॉइंट और बढ़ता है तो हम 53,000 नहीं, 54,000 की एक पुट लेंगे, नवंबर की या मे बी दिसंबर की। प्रॉफिट दोनों ही लॉट में होगा। इसलिए मैं कह रहा हूं, एक एक लॉट से काम करिए, टाइम अपने पास रखिए। भले आज हमने मार्च का लिया हुआ है, वी हैव गॉट 6 मंथ्स इन आवर हैंड, ठीक है, और टाइम होगा आपके पास में, आपका हर पुट आपको अच्छा खासा प्रॉफिट करके देगा। वीकली वगैरह हम प्रीफर नहीं करते, तो मैं आपको वो रेकमेंड भी नहीं करूंगा, मैं ना ही मंथली रेकमेंड करूंगा। अक्टूबर का भी अभी मैं रेकमेंड नहीं करूंगा, क्योंकि अक्टूबर में अभी क्या है, सब फेस्टिवल्स वगैरह है। तो दिसंबर या मार्च का ही सही रहेगा, खास करके मार्च का ही सही रहेगा। 800 वाला जो निफ्टी का पुट है, वो अगर 700 भी होता है, हम उसमें एक लॉट जोड़ेंगे, और अगर ना भी जोड़े तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसका मिनिमम टारगेट आपको 1,500 से 1,600 का मिलना चाहिए। उससे ज्यादा ही मिल सकता है, लेकिन फिलहाल इतना मिलना चाहिए। तो अगर मंडे को किसी रीजन से गैप अप ओपन होता है, तो निफ्टी में आप ये लेवल पे अपनी पुट को एवरेज कर सकते हैं, या फिर निफ्टी फ्यूचर को शॉर्ट कर सकते हैं। 25,950 से लेके 26,1020 या 50, जो भी लेवल आवे, ये यहाँ पे सस्टेन नहीं करेगा, भाव छाप के नीचे ही गिरेगा। ठीक है, तो एट प्रेजेंट दिस इज द व्यू, एंड आई बिलीव ये व्यू इस बार कामयाब होगा। देखिए क्या है कि मार्केट ने पिछले एक लंबे समय से कम 1 डेढ़ साल से पुट वालों को, सेलर्स को कुछ कमा के दिया नहीं है। इसलिए आज हर सेलर जो है 1,000 2,000 के स्टॉप लॉस से भी घबरा रहा है, क्योंकि लॉस इतना देख चुके हैं। और ये लॉस, देखिए, लॉस होना ना होना, वो दैट इज अ पार्ट ऑफ द गेम। लेकिन ये जो लॉस है, ये हमें इतना इम्पैक्ट क्यों करता है? क्योंकि हम हमारी कैपेसिटी से ज्यादा पोजीशन ले लेते हैं। हमें लगता है कि हमने सोचा और उसी वक्त मार्केट अपना रंग दिखाएगा। जी नहीं, ऐसा नहीं होता है। क्योंकि सिर्फ मैं और आप ट्रेड नहीं कर रहे, हमारे जैसे हजारों करोड़ों लोग ट्रेड कर रहे हैं। किसका इरादा क्या हो, क्या पता, हम ये सब कुछ जज नहीं कर सकते। तो यहाँ पे मार्केट को भी टाइम दीजिए, और आप एक गाड़ी पकड़िए, मंदी की या तेजी की। ये जो स्टेशन है, यहाँ से आपको मंदी की ही गाड़ी पकड़नी चाहिए, यहाँ से तेजी की गाड़ी, यहाँ पे अब उसके स्टेशन सारे खत्म हो गए हैं। लेकिन अब ये कब पिकअप लेगी, कब रफ्तार पकड़ेगी, ये सब जो है अब मार्केट पे डिपेंड करता है। इसके बारे में तो आपको कोई, इवन सेबी भी आपको नहीं बता सकेगा। ठीक है, ये सब कुछ अभी, ये सब कुछ जो है मार्केट पे डिपेंड, इसलिए मैं कह रहा हूँ, वीकली में या मंथली में पैसा, अभी आप ये सोचोगे कि मैं 800 का एक लॉट लूं, इससे अच्छा मैं 200 के 4 लॉट ले लूं। ये बुद्धि मत चलाइएगा। 800 का एक लॉट आपको 1,600 बना के देगा, ये गारंटी है। 200 वाला 400 भी होगा, वो गारंटी नहीं है। ठीक है, तो बाकी आपकी, आप जो सही समझो आप करो। मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा, टाइम लेके ऑप्शन करिएगा। तो फिलहाल यही है मेरा व्यू। बाकी देखते हैं मंडे को मार्केट कहाँ ओपन होता है, अकॉर्डिंगली व्यू तो चेंज नहीं होगा। अब जब तक 23,000 का लेवल नहीं आ जाता, तब तक व्यू चेंज नहीं होगा। हाँ, 22,800 900 अगर आ जाता है, 23,000 का लेवल आ जाता है, वहां पे, वहां से मुझे लगता है कि मार्केट फिर से एक रैली
करना चाहिए, प्रोवाइडेड यूएस इलेक्शन का इम्पैक्ट पॉजिटिव रहे। एंड देखते हैं उसके बाद क्या होता है क्या नहीं। फिलहाल तो ये वाला सपोर्ट, पहला सपोर्ट होगा 25,300। ठीक है, यहाँ पे हम देखेंगे कि मार्केट क्या कर रहा है, और अगर यहाँ पे जाता है मंडे ट्यूसडे कभी भी आपको ये वाला लेवल दिखे, आप यहाँ पे शॉर्ट मार सकते हैं या फिर पुट ले सकते हैं। आपका पहला टारगेट 25,500 का आप रखिएगा। ठीक है, वहां से आई डोंट थिंक सो मार्केट घूमेगा, वो ये लेवल भी ब्रेक करके नीचे ही आएगा, और हो सकता है ये इतना बड़ा फॉल हम मंडे को ही देख ले। ठीक है, जो भी है, लेवल्स बताने थे वो मैंने आपको बता दिए। अब मार्केट क्या करता है वो अभी हम सीधा अगले हफ्ते देखेंगे। फिलहाल ये करना चाहिए, ये मैं आपको कह रहा हूँ। अब इसके अलावा जो लोग भी हमारी सर्विस में आना चाहे, देखिए क्या है, मुझे कुछ रिक्वेस्ट आई थी व्हाट्सएप पे कि मैं कुछ दिवाली स्पेशल रखूं या ऐसा कुछ रखूं। देखिए, मेरे चार्जेस सबसे ज्यादा नॉमिनल और सबसे ज्यादा कम है। ये मैं नहीं कह रहा, मेरे जो क्लाइंट्स है, जो लोग एनरोल कर रहे हैं वो ही कह रहे हैं। और मैंने ये कम चार्जेस इसीलिए रखे हैं क्योंकि ऑलरेडी हम सभी जो है वो लॉस से गुजर रहे हैं या गुजर चुके हैं। अब कोई भी इंसान सर्विस लेने तब जाएगा जब वो पूरी तरह से लॉस में होगा। अब ऑलरेडी आप लोग लॉस में हो, उसमें मैं आपको कहूँ 15,000 भरो और 20,000 भरो, दिस इज नॉट फिजिबल। पैसा कमाने आप भी आए हो, पैसा कमाने मैं भी आया हूं, लेकिन अगर मैं तरीके से एक बेनिफिट देने के बाद एक उम्मीद रखूं कि भाई आप लोग मेरे साथ टिके रहोगे, तो कुछ बात है। ठीक है ना। तो मेरे चार्जेस ऑलरेडी एकदम नॉमिनल है। अगर आप मेरा ईयरली भी अगर आप देखो तो मैं 8,000 रुपये लेता हूं, लेकिन अगर आप ईयरली को मंथली में कैलकुलेट करके देखो तो मंथली के आपको 666 रुपये पड़ते हैं। अब इससे भी कम मैं क्या करूं, इससे भी कम मैं क्या कर सकता हूं बताइए। तो नॉमिनल चार्जेस हैं, तो ये दिवाली स्पेशल वगैरह ऐसा, आई एम सॉरी, ऐसा कुछ पॉसिबल तो नहीं है। हाँ, इस मैंने स्टूडेंट्स और जो भी नए नए जॉब वाले हैं या जो भी जॉब वाले हैं उनके लिए मैंने एक मंथली, मैंने इसलिए ही मैंने शुरू किया था कि भाई 1,500 का चार्ज रहेगा, मिनि नॉमिनल चार्जेस है महीने का। और अगर आप वो पे ना कर सको, मतलब 1,500 अगर आपको महंगा लगे, तो मैं यही सजेस्ट करूंगा आप ईयरली में आ जाओ। एक साल का आपका 8,000 रुपये पड़ेगा, और आपको अगर आप मंथली कैलकुलेट करो तो 666 रुपीज ही बनते हैं। ठीक है, तो ज्यादा से ज्यादा मैं, मतलब इसमें तो मतलब कुछ ऊपर नीचे हो नहीं सकेगा, आई एम सॉरी। अगर कुछ ऐसा कैलकुलेशन बैठा तो कुछ बनाएंगे, लेकिन एट प्रेजेंट तो ऐसा कुछ नहीं है। बाकी रही बात चार्जेस की, तो एक महीने के 1,500 है, 3 महीने के 3,000, 6 महीने के 5,000 और 12 महीने के 8,000। तो इनमें से जो भी आपको सही लगे, यू कैन चूज, यू कैन व्हाट्सएप मी ऑन 9082503553। आपका नाम मेंशन करिएगा, आप कहाँ से हो, और आपको ये चारों में से कौन सी सर्विस लेनी है। ट्रेड्स आपको हर प्लान में एक एक तरीके के आएंगे, तो ऐसा नहीं है कि 1,500 वाले को कुछ और मिलेगा और 8,000 वाले को कुछ और मिलेगा। ट्रेड्स आपको हर प्लान में एक ही आएंगे, मतलब। और हाँ, हम जीरो हीरो ट्रेड नहीं देते, हम वीकली ऑप्शन नहीं करते। बाकी जैसा आप सही समझो, यू कैन गो फॉर इट। ठीक है, अगर वॉइस नहीं आया हो तो फिर से एक बार सुन लीजिए। 1,500 वाले में और 8,000 वाले में कोई डिफरेंस नहीं है। ट्रेड्स आपको हर प्लान में एक तरीके के ही आएंगे, ऐसा नहीं कि 1,500 वाले को अलग और 8,000 वाले को अलग। ठीक है, तो जो लोग भी आना चाहे, मोस्ट वेलकम। 9082503553 पे व्हाट्सएप करिएगा एंड यू कैन गेट एनरोल। बाकी मंडे को देखते हैं मार्केट कहाँ ओपन होता है, कैसे करता है, वर्ल्ड मार्केट कैसे करता है। इवेंट्स तो सारे ऑलमोस्ट खत्म हो गए हैं, और थोड़ा सा यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग आना चाहिए। डाउ फ्यूचर्स में 600 का लेवल, 41,600, 600 से 500 का लेवल, ये एक ब्रेकआउट लेवल है। तो फिलहाल डाउ मुझे लगता है कि वो लेवल टेस्ट करना चाहिए, और टेस्ट करने के बाद वो अगर ब्रेक कर देता है, तो अब तक जो डाउ में रैली हुई दैट विल बी कंसिडर्ड एज अ फेक रैली। एक फेक ब्रेकआउट यहाँ पे
माना जाएगा। डाउ रैली करे ना करे, हमारी मार्केट मुझे लगता है कि करेक्शन पकड़ेगी। ठीक है। लेकिन अभी भी मैं कह रहा हूं, मंडे को अगर 25,950 या 26,000 जाए, अगर आप में से किसी ने मार्च की पुट ली है तो एक लॉट से उसको एवरेज कर सकते हैं, या फिर जैसा है वैसा ही पकड़ के रखिए। ठीक है। और इसमें स्टॉप लॉस की जरूरत इसके लिए नहीं है क्योंकि ये हमारी कोई मंथली या वीकली पुट नहीं है, लंबी पुट है, मार्च की है। और यहां से मार्केट अब ज्यादा ऊपर जाने की कोई मतलब जगह फिलहाल नहीं है। ठीक है। तो यहाँ पे स्टॉप लॉस मैं तो रेकमेंड नहीं करूंगा, बाकी जैसा आप समझो, आप आपके हिसाब से लगा सकते हो। ठीक है। चलिए, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर। मेरी चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड लाइक दिस वीडियो एंड कीप वॉचिंग। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।